सुनील गर्ग साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उनकी तरफ चलना चाहता हूं, जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, जाने माने सीए हैं। सुनील सर, कुछ खास उम्मीदें करें, या मैंने कहा कि प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन है? देखिए, ये जो बजट है ना, ये अमृतकाल का बजट है जी, ये अंत्योदय का बजट है, ये उड़ान का बजट है। IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान दुनिया का इंजन बनने जा रहा है, ग्रोथ इंजन। 6.5% की ग्रोथ हम करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा। और आपने जो बजट का हलवा बनाया है, आपको पता है कि हलवा सेरेमनी होती है बजट से बनने से पहले, लेकिन हलवा बनाने में जो तकनीक है, अगर मीठा ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज का खतरा, और ना हो तो फीका हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता खाने वाले को। तो वित्त मंत्री जी को बैलेंस करना है कि कितना मीठा रखना है और कितना उसमें चीनी का वो करना है कि मिठास भी बनी रहे और बैलेंस भी रहे। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन है, इस बार रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया है, 4 लाख करोड़ फालतू आ रहा है सरकार के पास में। तो मैडम के पास में एक रूम है, और जो मिडिल क्लास जिसका पेन की, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बात वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं समझती हूँ कि क्या पेन है, मिडिल क्लास की EMI बढ़ी हुई है, होम लोन की EMI बढ़ी हुई है, और सैलरीड एम्प्लॉइज सब ज़्यादा उम्मीद गड़ाए बैठे हैं वित्त मंत्री जी के ऊपर कि इस बजट से हमको जो हमारा शेयर है हलवे में, और वो ऐसा शेयर जो मीठा हो, जिसमें हमें लगे कि वो रिलीफ मिला है, और बजट के बाद हम ठगे से महसूस ना करें। मुझे लगता है ये बजट जो होगा, ये अंत्योदय का बजट होगा, जहाँ मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाएगा। राम, सुनील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुगर ओवरडोज भी नहीं कर सकते। रविंद्र के पास जाना चाहूंगी क्योंकि संसद से तस्वीरें आ रही है। रविंद्र, बताइए। देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जा रहा है कैबिनेट से ठीक पहले। आप देख सकती हैं कि अमित शाह गृह मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन के अंदर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ की एक तस्वीर है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी चंद सेकंड के अंदर ही यहां पर पहुंचने वाला है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर गए। तमाम कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले यहां पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो घड़ी भी आ रही है जो संवैधानिक परंपरा है, जो कैबिनेट के अप्रूवल होती है बजट में, और ये बजट लीक भी न हो, इसलिए 10:15 बजे ये बैठक शुरू होगी और 10:58 में ये बैठक खत्म होगी। और 2 मिनट का समय होता है कि फर्स्ट फ्लोर से सीधे लोकसभा में तमाम कैबिनेट मंत्री जाएं, जिससे कि एक भी पॉइंट बाहर ना आए। क्योंकि कैबिनेट, जैसा कि शहजाद बोले हैं कि गीता है, और गीता ये बजट रूपी गीता का एक भी पॉइंट लीक ना हो, लीकेज फ्री हो, इसलिए 10:58 में ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। गृह मंत्री पहुंच गए, रक्षा मंत्री पहुंच गए, और प्रधानमंत्री, मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी संसद भवन के अंदर आ गया है। और वो अब उसके बाद अपने कमरे में जाएंगे, वहां से सीधे रूम नंबर 53 जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो जो अब एक प्रक्रिया है, जो काउंटडाउन था, वो आखिरी काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक चंद मिनटों बाद ही शुरू होने वाली है, और वहां से सीधे निर्मला सीतारमण जाएंगी संसद भवन, लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी। और तब पता चलेगा कि राम का बनाया हलवा बहुत ज्यादा मीठा है या आजकल शुगर फ्री का जो जमाना है, वो क्या न मीठा है न कड़वा है। लेकिन रविंद्र, याद रखिए कि शुगर फ्री में भी थोड़ी मिठास होती है, और उस मिठास के चक्कर में ही लोग शुगर फ्री खूब खाते भी हैं। लेकिन बात हो रही है हलवे की, बात हो रही है मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, बात हो रही है कि हर वर्ग को क्या मिलेगा। फंडा आपको पता है ना, चीनी कम। लेकिन रविंद्र आपके लिए हलवा बचा के रखूंगा, आप चिंता मत करिए। जब पार्लियामेंट से छुट्टी मिलेगी सीधे मेरे पास आइएगा ऑफिस में। रविंद्र, मैं आपके पास आती रहूंगी। ये तस्वीरें लगातार जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं संसद भवन से बेहद महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले जी न्यूज पर ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मीनल पाठक यहाँ मौजूद है, काफी देर से इंतजार कर रही है। मीनल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि MSME सेक्टर की बात करी जाए या मिडिल क्लास की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, आप सबकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से जो बस अब कुछ ही देर में संसद में पेश किया जाना है? तो आप देखिए, किसी भी इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो बेसिक सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, MSME, ये सभी एक बेस होता है। सो इन सभी सेक्टर्स में नॉट जस्ट कि आप एक बेसिक सा सोप या इंसेंटिव दे दें, बट यू लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि MSME में बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए भी ग्राउंड वर्क ले किया गया है, बट द वे रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, और जितने कम मार्जिन पे हम लोग काम करते हैं, एक छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा पूरा मार्जिन वॉश आउट कर जाता है. सो वी नीड रियली क्वालिटी इंसेंटिव्स फॉर आवर ग्रोथ विच कैन सस्टेन ओवर द ईयर्स. 1 या 2 साल के इंसेंटिव्स जो सस्टेन नहीं कर पाते हैं हमें, दैट विल नॉट रियली हेल्प. प्लस एजुकेशन सेक्टर में भी वी नीड टू intensify not just the primary sector, not just the primary education, but the skilled education. हमारे यहाँ पर एक skilled man force की बहुत बड़ी कमी है. अगर आप हमें लोगों को एम्प्लॉय करना होता है तो उस लेवल के लोग जिस टाइप की स्किल हमें चाहिए होता है उसकी एक बहुत भारी मात्रा में कमी है. So we really need to give lot of incentives and lot of money and infrastructure in education, as well as to bring in lot of soaps for MSME. And one more thing I would like to add Quickly. is the money which is going into the land resource is becoming a real estate. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप लैंड्स डिवोट कर रहे हैं या ऑक्शन कर रहे हैं, keep it for the people who have the money and who can actually buy it for their industries. इसको रियल एस्टेट की तरह नहीं मार्केट में बाय और सेल किया जाना चाहिए, नहीं तो हमारे रेंटल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री सस्टेनेबल नहीं रहती है. ठीक है, अब रेंटल्स, इंडस्ट्री, बहुत सारी बात हो गई. मैं सबसे जरूरी और आम बात करता हूँ, वो क्या है? एक घर चलाने की और एक आम घर चलाने वाली महिला आम भी होती है, खास भी होती है, क्योंकि उसको कई सारे काम करने पड़ते हैं. वैसे भी हमारी घर की जो सरकार चलती है उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन भी हो, 2 पोर्टफोलियो तय होते हैं. होम मिनिस्ट्री जो है महिला के हाथ में होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला के हाथ में होती है. ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं. महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं. इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो.